आज आपको आमंत्रित किया है। मित्रों, 17 दिसंबर 2022 ये राजस्थान की अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की सरकार के 4 बरस का जलसा होगा, उत्सव होगा। होगा कि नहीं होगा ये भी भविष्य के गर्भ में, पर कांग्रेस शासन के 4 बरस ये उस दिन पूरे होते हैं। राजस्थान के इतिहास में मैं यदि उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ऐसी नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार न केवल मैंने, न केवल मंच पर बैठे हुए नेताओं ने, वरन राजस्थान की आवाम ने भी कभी नहीं देखा। और उसकी वानगी रोज किसी न किसी घटना के रूप में प्रतिबिंबित होती है। कैसा अजीब दृश्य होता होगा जब श्वान किसी नवजात के शव को नोचते होंगे अस्पताल में। क्या विडंबना होगी कि दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक, जहां विश्व का हर तीसरा पर्यटक पैर रखता है, वहां कोई अबला रोटी मांगती हो और उसकी अस्मत लूट ली जाती हो। क्या दृश्य होगा कि जिस राजस्थान की साख और धाक शांति के रूप में थी, उस राजस्थान की वानगी यह है कि न तो अस्पताल में सुरक्षित, न घर में सुरक्षित, न सड़क पर, न स्कूल में। मैं कितनी घटनाएं आपको गिनाऊं। और मित्रों, किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति का कारक जो होता है वो कानून व्यवस्था होती है। 8.5 लाख से भी ज्यादा दर्ज मुकदमे ये राजस्थान की सरकार की शांति और कानून व्यवस्था को सीधे सीधे इंगित करते हैं। कल रात की घटना ने एक बार फिर से संगठित अपराधों को अवाम के सामने बेनकाब कर दिया कि किस तरीके से गोलीबारी में और सगे भाइयों को मौत का शिकार होना पड़ा। और तो और देवी देवताओं के उपासक भी वो इस सरकार की सरपरस्ती में सुरक्षित नहीं है। या तो उनको जला दिया जाता है या उनको जलने पर मजबूर होता है। जन घोषणा पत्र 2018 में जारी होता है। उस जन घोषणा पत्र में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। विडंबना यह है, 10 तो छोड़िए, 1500 से भी ज्यादा दिन हुए, लेकिन राजस्थान का किसान इंतजार में तो है, लेकिन 9000 से ज्यादा किसानों की जमीन की कुर्की के रूप में और ऐसे दर्जनों किसानों की आत्महत्या के अवसाद के रूप में है। उसी जन घोषणा पत्र में यह उल्लेख होता है कि हम बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सब लोग वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी 30% से भी ज्यादा राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी। मुख्यमंत्री का सदन में नौकरी का आंकड़ा 1 लाख तक सिमट जाता है। और कोड में खाज का काम होता है कि जब रीट की चीट से लेकर जेईएन, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, तमाम किस्म की नौकरियों पर पेपर लीक होता है। और आप सब जानते हैं कि पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, उसकी वानगी यह है कि हर 12 किलोमीटर का आंकड़ा है कि 12 किलोमीटर पर कदम रखेंगे तो कोई न कोई अधिकारी और कोई न कोई कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिल जाएगा इस जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में। बीएसपी सरकार का बड़ा कारक है। 99 के चक्कर में आई हुई इस कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं था। सरकार जरूर थी, लेकिन उस 99 के मैंडेट को पूरा करने के लिए उनको बीएसपी को
साथ लेना पड़ा, लेकिन ये वो बीएसपी नहीं थी, ये मेरी बीएसपी है, बिजली, सड़क और पानी। राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से उस जन घोषणा पत्र से लेकर ऐसे नेताओं के श्रीमुख से जो बातें कही गई आम सभाओं में कि पूरी बिजली देंगे, बिजली की टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और सड़क के हालात आप लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में गया, मैंने एक वीडियो जारी किया क्योंकि मुझे कल्पना थी कि कम से कम अपने क्षेत्र में तो वहां सड़कें दुरुस्त होंगी। ये हो सकता है कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं होती हो, राजनीतिक रूप से भेदभाव करते हो कि शायद मेरे क्षेत्र की सड़कें तो शायद नहीं बनाएंगे, पर मुझे लगा कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं तो निरपेक्ष है कि इस मामले में सब बराबर हैं कि इस चीज की डिमांड सत्ता पक्ष के लोग भी सड़कों के उस डेवलपमेंट के लिए, खड्डे भरने के लिए करते हैं। खड्डे इतने थे कि पता नहीं लग रहा था कि सड़क में खड्डा, खड्डे में सड़क है। इतने खड्डे थे जितने कांग्रेस पार्टी की सरकार में है। मित्रों, 4 बरस में अस्पतालों की दशा, स्कूलों की दशा ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। 2 बरस इस 4 सालों के कालखंड में कोरोना में बीते और कोरोना में जिस तरीके की लापरवाही राजस्थान में हुई, ये तो शुक्र है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के लोगों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के वैक्सीन मुहैया करवाई, संसाधन दिए, वरना राजस्थान की सरकार ने तो यहां की आवाम को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। कितनी अनियमितताएं थी, आपकी कलम खुद लिखती थी। और पिछले 2 वर्षों का राजस्थान के हर हिस्से में कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे रीट की चीट हो, इस पर हमारे सभी मोर्चों ने, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने किसी न किसी रूप से आंदोलन का आगाज रखा। और आज मैं इस महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। उस जनाक्रोश अभियान की ये पहली शुरुआत इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से है। आगामी 28 तारीख को इसी तरीके से जिला केंद्रों पर पत्रकार वार्ताएं पार्टी के प्रमुख नेता करेंगे। 1 दिसंबर को इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। लगभग 20,000 चौपालें इस दौरान होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी। 2 करोड़ लोगों तक हम लोगों का लक्ष्य है कि हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। अभी आज की इस पत्रकार वार्ता में एक ऑडियो हम लोग इसका जो जनाक्रोश अभियान का थीम सॉन्ग है वो लॉन्च करेंगे। एक सरकार के खिलाफ चार्जशीट वो जारी करेंगे। एक मिस्ड कॉल नंबर वो जारी करेंगे। इन रथों के साथ में
एक शिकायत पेटिका होगी जिसमें उस गांव के लोग, उस विधानसभा के लोग अपनी शिकायतों को उस पर रख सकेंगे। उन शिकायतों का हम संकलन करेंगे। हमारे घोषणा पत्र से लेकर हमारे चार्जशीट में उनका उल्लेख होगा, उनको समाहित करेंगे। चौदह के बाद में 14 से लेकर 20 दिसंबर तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं होंगी। एक बड़ी संख्या उसमें जुटेगी। लगभग एवरेज औसत 5000 एक विधानसभा क्षेत्र में आम लोग उसमें शिरकत करेंगे। मंच पर विराजे और पार्टी के प्रदेश के तमाम ऐसे प्रमुख जनप्रतिनिधि ये उन जन आक्रोश सभाओं में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की जन चर्चाएं चलती हैं, सरकारें पहले भी आई हैं। राजस्थान के जनमानस ने अनेक अवसरों पर अनेक फैसले किए हैं। 90 के दशक के बाद राजस्थान में एक धारणा चलती है कि सरकार बदलती है परसेप्शन से, जनधारणा से। एक दूसरा कारक बताते हैं एंटी इनकम्बेंसी का, जन विरोध का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस बार इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक जबरदस्त रेजेंटमेंट है, जन आक्रोश है। ये भी सब जानते हैं कि देश की केंद्र की प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान के बुनियादी विकास को ताकत दी है। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों जब रेल मंत्री जी आए, उन्होंने इसका उल्लेख आपके समक्ष किया था कि अकेले 56,000 करोड़ का निवेश, 56,000 करोड़ के विकास के काम रेलवे के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में हुए हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर, भारतमाला से लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर, जल जीवन मिशन से लेकर, ये दिगर बात है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रति राजस्थान की सरकार का ज्यादा मोह नहीं है और उसने उन लाभों से यहां की जनता को, अधिकांश जनता को वंचित भी रखा, उस पर राजनीति भी की, सियासत भी की। लेकिन मित्रों, मोदी जी का नाम और काम ये राजस्थान के अवाम पर, मन मस्तिष्क में ये छप चुका है। एंटी इनकम्बेंसी, रिजेंटमेंट, परसेप्शन, मोदी जी का नाम और काम, ये तो कारण है ही, लेकिन एक बड़ा कारण होगा सत्ता के बदलाव का, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं मित्रों, और 52,000 बूथ पर आमतौर पर जब चुनाव होते थे तो उन चुनाव में ये मोटे तौर पर प्रक्रिया होती थी कि बूथ के जो व्यक्ति होते थे, प्रमुख व्यक्ति को वोटर लिस्ट दी जाती थी, पर्चियां दी जाती थी और उसको आग्रह किया जाता था कि कल आपको अपने पोलिंग बूथ पर वोट डलवाने। माननीय अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उससे पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को एक रचनात्मक शक्ल दी। माननीय अमित शाह जी ने पार्टी को बूथ तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज पार्टी के बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल की इकाइयां ये पूरे तरीके से समर्पित होकर मिशन 2023 के लिए लगी हुई हैं। लेकिन मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे कह सकता हूं कि 2023 में कांग्रेस पार्टी के खात्मे से, कांग्रेस पार्टी के मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर होने का अनेकों कारण होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण बनेगा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा।
इस यात्रा के जरिए हम लोगों की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ सदन में हमारे दोनों ही नेताओं ने, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी ने, अनेक ऐसे अवसर थे जब सरकार को सदन से भागना पड़ा, और इसी तर्ज पर सड़क पर भी हमारे सभी मोर्चों ने अनेक अवसरों पर इस सरकार से लोहा लेने का काम किया। राजस्थान की जनता की डिमांड है, राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्टाचार से आजी जा चुकी है। और यही एक ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश को मुखरता देने के लिए इन जन आक्रोश यात्रा का ये आयोजन किया है। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के निर्देशन में इस पूरी यात्रा की विस्तृत चर्चा सभी नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश की कार्य समिति में हुई है। जैसा मैंने कहा कि आज उसके थीम सॉन्ग की भी लॉन्चिंग होगी, वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी, मिस्ड कॉल नंबर 1 जारी करेंगे जिस पर अपनी शिकायत हम तक कोई भी शिकायतकर्ता पहुंचा सकता है। तो आज आप सब लोगों को ये जानकारी के लिए यहां आमंत्रित किया था, आप सब लोग पधारे, इसके लिए मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।